तो बीजेपी और जेडीयू के आरोपों को लेकर आरजेडी की ओर से पलटवार किया गया है। पार्टी के विधायक रणविजय साहू ने कहा है कि तेजस्वी को बदनाम करने के लिए सत्ता पक्ष ऐसे आरोप लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ था और जिस प्रकार से उसमें आरोपियों को बचाया गया, यानी एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से माफियाओं को संरक्षण देने का काम करती है। और जिस प्रकार से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के पीए का नाम लिया जा रहा है, हम समझ रहे हैं पॉलिटिकल रूप से उनको फंसाने की एक साजिश की जा रही है। ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। चलिए इसको और आप सभी तक अपडेट हम पहुंचाएंगे और सीधा रुख कर लेंगे रोहित का। रोहित पटना से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, ये मामला तो और ज्यादा तूल लेता हुआ दिखाई दे रहा है और एक मोड़, एक ट्विस्ट कह लीजिए विजय सिन्हा के इस आरोप के बाद अब किस तरह की हलचल है? देखिए आशुतोष, सबसे पहले बताएं, हम इस वक्त उसी गेस्ट हाउस के बाहर खड़े हैं जहां पर पूरा जो कह सकते हैं जो 4 अभ्यर्थी जो गिरफ्तार हुए हैं नीट परीक्षा के इस पूरी धांधली में, उनको यहीं पे रखा गया था परीक्षा के एक रात पहले। आप ये देख सकते हैं, यही वो गेस्ट हाउस है और इसी गेस्ट हाउस में कमरा बुक करने के लिए जो आरोप लगाए गए हैं कि तेजस्वी के जो आप सचिव हैं प्रीतम कुमार, उन्होंने 2 बार फोन किया। पहली बार फोन उन्होंने 1 मई को किया। प्रदीप कुमार जो कि रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी हैं, उनको फोन किया 1 मई को और उसके बाद 4 मई को दोबारा फोन किया उन्होंने इसमें कमरा बुक कराने के लिए, जिसके बाद ही जो है यहाँ पर अनुराग यादव के नाम पे जो है वो कमरा बुक कराया गया। और जो आरोप लगाए गए हैं वो ये कि प्रीतम ने सिकंदर यजुवेंदु के नाम पर ही ये कमरा बुक कराने के लिए जो है वो लगातार वो फोन कर रहा था, 1 मई को हो या फिर 4 मई को। और इसी को लेकर अब जो बीजेपी है या कह सकते हैं सरकार जो है वो अब तेजस्वी यादव को भी इस पूरे जांच के घेरे में लेकर आ गई है और उनसे मांग की जा रही है कि अब ईओयू को प्रीतम कुमार के साथ साथ तेजस्वी का कनेक्शन भी जो है उसकी भी जो है पूरी जांच की जानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गेस्ट हाउस है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये अब एक बड़ा, एक तरीके से कहें तो एपी सेंटर जो है वो बनता जा रहा है, क्योंकि 4 अभ्यर्थी जो गिरफ्तार हुए थे इस पूरे मामले में अभी तक। रोहित, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। अब आपको सिकंदर यादवेंदु की दानापुर के उस दफ्तर से जुड़ी जानकारी बताते हैं जहां वो काम करता है। बताया जा रहा है कि नीट के आरोपी इसी दफ्तर में उससे मिलते थे और जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता आदित्य वैभव। नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र को लीक करने के मामले में दानापुर नगर परिषद के एक कनीय अभियंता सिकंदर प्रसाद यादवेंदु की गिरफ्तारी हुई है। आपको हम सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं दानापुर नगर परिषद के उसी दफ्तर से जहां सिकंदर प्रसाद यादवेंदु बैठा करता था। सबसे बड़ी बात यह कि ये वही जगह है जहां इस पूरे प्रश्न पत्र लीक मामले की कॉन्स्पिरेसी या इस पूरे मामले का षड्यंत्र इसी जगह पर रचा गया था। हमें बताया गया है कि ये वही दफ्तर है और ये वही कैबिन है। हालांकि अभी इसमें ताले को बंद कर रखा गया है, लेकिन ये वही जगह है जहां सिकंदर प्रसाद यादवेंदु पहली बार अमित आनंद और नीतीश से मिला था। ये ठीक वही जगह है जहां ये बात तय की गई थी कि 30 से 32 लाख रुपए हर अभ्यर्थी के लिए उन्हें देने होंगे, जिसके लिए वो 40 के आसपास अभ्यर्थियों से ले सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चीजें सामने आ रही हैं। और इसके बाद ये भी बताएं आपको कि सिकंदर के ही भतीजे को अरेस्ट किया गया, अनुराग यादव को। ये वही अनुराग यादव था जिसके नाम पर वहां बुकिंग की गई थी सरकारी गेस्ट हाउस में, जहां इसके अलावा भी 3 और अभ्यर्थी और अनुराग की मां रीना सब मौजूद थे। सबसे बड़ी बात ये और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब लगातार इस षड्यंत्र की पोल पट्टी खुलती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एनटीए की तरफ से प्रश्न पत्र के सैंपल्स को आर्थिक अपराध इकाई के साथ शेयर न किया जाना एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदित्य वैभव, पटना आज तक। तो बिहार पेपर लीक की तस्दीक मास्टरमाइंड और आरोपी अभ्यर्थी का कबूलनामा भी है। देखिए, आज तक के पास कबूलनामे की कॉपी है जिसमें साफ साफ लिखा है कि एक रात पहले वही पेपर्स मिले हैं जो परीक्षा में आए हैं। नीट पेपर लीक की जांच में बड़ा खुलासा, पकड़े गए अभ्यर्थी का बड़ा कबूलनामा,
परीक्षा से पहले मिल गया था प्रश्न पत्र। परीक्षा में वही पेपर जो परीक्षा से पहले मिला। नीट पेपर लीक का पटना मॉड्यूल बेनकाब। एनटीए ने कहा था पेपर लीक नहीं हुआ, शिक्षा मंत्रालय ने कहा था पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन पटना से जो सुराग और सबूत मिल रहे हैं वो चीख चीख कर बोल रहे हैं कि पेपर लीक के पटना मॉड्यूल के पास परीक्षा केंद्रों से पहले ही पहुंच गए थे नीट के पेपर। पटना में चल रहे नीट एग्जाम में धांधली की जांच को लेकर आज तक आपको लगातार नए नए खुलासे दिखा रहा है। धांधली की गुत्थियां परत दर परत खुलती जा रही हैं और इस खुलासे में आज जो दस्तावेज सामने आए उससे अब ये लगभग शीशे की तरह साफ हो चुका है कि नीट पेपर लीक में शक की गुंजाइश ना के बराबर है। दरअसल ये खुलासा उस शख्स ने किया है जो अभ्यर्थी भी है और आरोपी भी। जी हां, अनुराग यादव, जिसे पटना पुलिस ने नीट पेपर लीक केस में पकड़ा था। उसने खुद 5 मई को पटना के एक परीक्षा केंद्र में इम्तिहान दिया था। परीक्षा के बाद पुलिस ने उसे पकड़ा। उसी अनुराग यादव का बयान सामने आया है। स्क्रीन पर जो दस्तावेज आपको दिख रहा है वो आईपीसी की धारा 161 के तहत दिया गया अनुराग यादव का बयान है। पटना के शास्त्री नगर थाने के दारोगा के सामने दिए गए बयान में कबूल किया गया कि 5 मई को परीक्षा में वही सवाल पूछे गए थे जो परीक्षा से पहले उसे मिले थे। अनुराग यादव का पूरा कबूलनामा देखिए। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलएन कोचिंग सेंटर में कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर पद पर कार्यरत है। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि 5 मई को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस आ गया। मेरे फूफा ने 4 मई की रात्रि अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया, जहां पर नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दी गई। रात में उसे पढ़वाया और रटवाया गया। मेरा सेंटर डीवाई पाटिल स्कूल में था। जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न सही सही परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के बाद अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया। चूंकि अनुराग खुद परीक्षा इम्तिहान में बैठा था, लिहाजा उसने कबूलनामे में जो कुछ कहा वो साफ इशारा कर रहा है कि पेपर लीक महज आरोप नहीं। आइए आपको बताते हैं कि नीट परीक्षा पेपर लीक में कैसे एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गई। दरअसल बिहार पुलिस को जानकारी मिली थी कि पेपर लीक से जुड़े लोगों ने कई सेंटरों और सेफ हाउस में पेपर सॉल्वर्स को बिठा रखा है। वो लीक पेपर देकर अभ्यर्थियों को जवाब रटवा रहे हैं। इस इनपुट से बिहार पुलिस एक्शन में आई। सबसे पहले मुख्य आरोपी सिकंदर यादवेंदु को पकड़ा गया। जूनियर इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंदु को अखिलेश और बिट्टू के साथ शास्त्री नगर पुलिस ने बेली रोड पर राजवंशी नगर मोड़ पर गिरफ्तार किया। इनके पास से कई नीट प्रवेश पत्र मिले थे। यादवेंदु के बताए गए इनपुट के आधार पर छापेमारी के बाद आयुष, अमित और नीतीश को गिरफ्तार किया गया। कथित लीक में बिहार के नालंदा के संजीव सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक अमित आनंद खुद पटना में एक एजुकेशन कंसल्टेंसी चलाता है। सिकंदर यादवेंदु मास्टरमाइंड माना जा रहा है। वो अनुराग यादव का फूफा है। उसे भी पुलिस ने पकड़ा है। एक दिन पहले उसका भी कबूलनामा आया। सिकंदर ने जांच एजेंसियों को बताया कि उसने 4 नीट परीक्षार्थियों आयुष राज, शिवनंदन कुमार, अभिषेक कुमार और अनुराग यादव को पटना में रहने में मदद की थी। सिकंदर ने पुलिस को जो बताया उसके मुताबिक आरोपी अमित आनंद और नीतीश कुमार ने पेपर लीक का दावा किया था। सिर्फ नीट ही नहीं, वो बीपीएससी और यूपीएससी परीक्षाओं के पेपर लीक का दावा भी करते हैं। सिकंदर के मुताबिक आरोपी अमित और नीतीश ने 24 घंटे पहले पेपर देने के लिए कहा था। रामकृष्ण नगर में अभ्यर्थियों को लेकर जवाब रटाया जाना था। सभी अभ्यर्थियों से पहले प्रश्न पत्र और उत्तर के बदले 40-40 लाख रुपए के लेन देन की बात थी। जांच में जुटी ईओयू के पास आरोपियों के ऐसे कबूलनामे हैं। सिकंदर की निशानदेही और बयान के आधार पर ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में ये जांच के नजरिए से बेहद अहम है। रोहित कुमार सिंह के साथ आदित्य वैभव, पटना, आज तक।